extracurricular activities to enhance communication. And I'm Anuradha Mungi. Perkins India, initially we have conducted two more webinars on communication. The first was on using routines to develop communication, and which was conducted by Sampada. The second was on developing early communication, which was conducted by Supriya Das. In case if you have missed seeing those webinars or if you missed attending those webinars, you can see it on our Facebook page or on our website. शुरू करने के पहले कुछ निर्देश हैं। सेशन का जो दौरान है वो 30 मिनट का रहेगा और साथ में 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन के दौरान अपने माइक्रोफोन्स म्यूट पे रखिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो और सभी अच्छे से सुन पाए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप वे प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आप हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो संपदा शेवड़े लेंगी और ये सेशन लाइव फेसबुक पे लाइव शेयर हो रहा है और ये आपको ईमेल के द्वारा भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके फोटोज़ या रिकॉर्डिंग ना करें। Let us begin with our beliefs. The first belief, all children with or without disabilities love to participate in extracurricular activities. If you see in the photograph, the girl with MDVI, she's sitting with the non-disabled children and she's actively doing action songs with them. हम शुरुआत करते हैं हमारे कुछ कोर बिलीफ के साथ कि सभी दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे और जिन्हें दिव्यांगता नहीं है वे सभी बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना पसंद करते हैं। अगर आप फोटो में देखेंगे तो एक MDVI से ग्रस्त बच्ची जो उसके क्लास के बच्चे हैं जिन्हें विकलांगता नहीं है उनके साथ बैठ के बहुत ही अच्छी तरीके से एक्शन सॉन्ग में भाग ले रही है। हमारा दूसरा बिलीफ, all children with MDVI can be encouraged to participate in extracurricular activities using some few adaptations. Basically, our children with MDVI, they can participate and enjoy extracurricular activities, but we need to give them some few adaptations. If you see in the photograph, the girl with MDVI, she is doing a painting work where the teacher has done a border in the circle, which helped the girl to do painting in the circle. हमारा आज का दूसरा बिलीफ है कि MDVI से सभी ग्रस्त बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं और हम एज ए टीचर या पेरेंट्स हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें किस तरह से एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि इन बच्चों को हमें कुछ एडेप्टेशंस देने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप फोटो में देखते हैं तो एक MDVI से ग्रस्त बच्ची जो पेंटिंग की एक्टिविटी कर रही है उसे एक सर्कल टीचर ने बना के दिया है जिससे उससे ये पता चल रहा है कि उसी सर्कल को अंदर जो है उसमें उसको डिज़ाइन करना है और जो सर्कल बनाया है उसमें टीचर ने एक थिक बॉर्डर डाली है जिससे कि बच्चे को ये पता चल रहा है कि यही सर्कल है और इसी के अंदर मुझे पेंटिंग करनी है। फिर what are extracurricular activities? Extracurricular activities that are very important part of our lives. I'm sure every one of us in our childhood or even now would like to do some kind of extracurricular activities. There are several benefits of extracurricular activities. These activities that are not in traditional curriculum, if we see, it is not
a part of our traditional curriculum. These activities promote joy and interaction with family members and friends. These activities promotes communication and quality of life. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम सभी को करना पसंद है। बचपन में क्या और अभी भी हमें वो सारी एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमारा साधारण पाठ्यक्रम है, इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। ये एक्टिविटीज़ हमें खुशियाँ और हमारे परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है। ये एक्टिविटीज़ हमें संप्रेषण और जीवन में बेहतर सुधार लाने के लिए बहुत सहायता करती हैं। Why we are talking that extracurricular activities are important for children with MDVI? Our children with MDVI, they can participate in extracurricular activities. They enjoy extracurricular activities, but only thing is they don't learn these activities only through observation. We have to teach them looking at their likes and dislikes, their preferences, and some teaching techniques and safety in mind. There are many additional benefits of extracurricular activities, like it helps in developing certain skills, like social skills, independent living skills, and O&M, and one very important, increase their self-esteem. अगर हम ये क्यों जानना चाह रहे हैं या क्यों बात करते हैं कि हमारे MDVI से ग्रस्त बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों मायने रखती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे जो MDVI से ग्रस्त बच्चे हैं, वो भाग ले सकते हैं, करना पसंद करते हैं, पर साधारण बच्चों की तरह वो सिर्फ देख के नहीं सीख पाते हैं। हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। सिखाने के समय हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले उनकी पसंद और नापसंद को देखना और उनके क्या प्रेफ़रेंसेस है कि बच्चा किस तरह से वो एक्टिविटी करना चाहता है और उसे किस तरह से हम सिखा सकते हैं। और चौथा मुद्दा कि हमें हमेशा उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, उसके थ्रू बहुत सा कम्युनिकेशन के साथ-साथ अदर स्किल्स में भी बच्चों के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे सोशल स्किल बहुत अच्छा होता है और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स बच्चों में सुधार में आता है और ओरिएंटेशन मोबिलिटी और बच्चों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है। We are going to talk on how communication could be developed through art. If you see the photograph on the left, a girl with MDBI is sitting with her mother and her sister, and she is happily engaged in doing the painting activity. Before doing the activity, mother gave her anticipation by showing her painting notebook. And anticipation, it is a very, very important skill for our children with MDVI. Before doing the activity, mother supported and encouraged her to bring all the materials which are required for the painting activity and which mother usually keeps in a tray. After bringing all the materials, the second important thing in this activity related to communication is about choice. If you remember, in our second webinar, Supriya also spoke about importance of choice making for children with MDVI. In this, as mother gave her choice, she gave her a choice whether she wants to do painting using her brush or she wanted to do painting using her hands. And the girl, she chose to do painting using her hands. The second choice which mother gave was about the colors, that which colors she wants to do painting with. And she chose to do painting using red and yellow color.
After during the activity, mother was conversing with her about the activity, like the materials they are using for doing the activity. She was also talking to her about the number of palms they have printed on the paper, and she was giving her reinforcement to keep her involved and engaged throughout the activity. Once the activity was over, mother supported her to wash her hands and to keep back the materials from where they got it. And this way, the girl was fully engaged and involved throughout the activity. There was clear beginning, middle, and end. If you remember, in our first webinar, Sampada spoke about clear beginning, middle, and end throughout the activity. As you see in the photograph, they are sitting in a natural environment with a good lighting, good contrast, and she is sitting in a very comfortable position. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्ची जो अपनी माँ और बहन के साथ बैठी है और वो पेंटिंग की एक्टिविटी कर रही है। पेंटिंग की एक्टिविटी करने के पहले माँ ने उसे उसकी रंगीन पुस्तक दिखा के उसे पूर्वाभास दिया। पेंटिंग की एक्टिविटी करने के पहले माँ ने उसे सारे मटेरियल लाने में मदद की जो वो एक ट्रे में रखती हैं। जब बच्ची ने पेंटिंग शुरू की, माँ ने उसे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चॉइस दिया। चॉइस के बारे में हमारे सेकेंड वेबिनार में सुप्रिया ने बात की थी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है चॉइस मेकिंग हमारे एमडीवीआई बच्चों के लिए। तो माँ ने उसे चॉइस दी कि उसे पेंटिंग किस तरह से करना है, उसे ब्रश का इस्तेमाल करना है या उसे हाथों के द्वारा पेंटिंग करनी है। बच्ची ने पेंटिंग हाथों से करने का चयन किया। दूसरी चीज़ माँ ने उसे पूछी कि उसे कौन से कलर के साथ पेंटिंग करना है और उस बच्ची ने चयन किया कि उसे लाल और पीले रंगों के साथ पेंटिंग करना है। जब एक्टिविटी चल रही थी, माँ उससे लगातार बात कर रही थी। उन्होंने बात की कि किस तरह के मटेरियल्स वो लोग पेंटिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कितने उन्होंने बच्चों ने दोनों ने उसकी बहन और उसने मिलके कितने हाथों की छपाई की है पेपर पे, उसके बारे में बात की और माँ लगातार उसे रीइंफोर्समेंट दे रही थी कि बच्ची पूरी तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। बाद में जैसे ही एक्टिविटी खत्म हुई, माँ ने उस बच्ची को ले जाके उसका हाथ धुलवाया और सारी चीज़ें वापस उस जगह पे रखवाई जहाँ पे वो रखी जाती हैं। इस तरह से बच्ची पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड था एक्टिविटी में। अगर आपको याद है, हमारे पहले वेबिनार में संपदा ने क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड की बात की थी। और इस फोटो में अगर आप देखते हैं तो बच्ची एक खूब सुंदर वातावरण में बैठी है, जहाँ अच्छी लाइटिंग है, बराबर कंट्रास्ट है और बच्ची की जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। If you see the photograph on the right, it's a painting done by her and her sister, which mother took it with both of them and put it on the wall. And and it really gives a feeling of pride to her and her mother when they spoke or talk about it when they are guests at home. And as I mentioned earlier, extracurricular activities helps in developing self-esteem. अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक तस्वीर है जो कि उस बच्ची ने और उसकी बहन ने मिलके पेंटिंग बनाई है, जो माँ ने ले जाके दीवार पे लगाई। और ये बहुत ही गर्व की बात होती है माँ और उस बच्ची के लिए, जब वे बात करते हैं, विजिटर्स या गेस्ट उनके घर पे जब आते हैं, उसके पेंटिंग के बारे में जब बातचीत होती है, उनके लिए वो बहुत गर्व
महसूस करते हैं और उस बच्ची के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है। जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चों का सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होता है। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू आर्ट। Dr. Barbara Maklaji, who is a renowned expert in the field of MDVI deafblindness, she always emphasizes on importance of developing concepts for children with MDVI and deafblindness. Many a times we use objects with children which they are not really familiar with. We should always ensure that we should use objects which children are familiar with. And concept development is a very, very important area for children with MDVI. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आर्ट के द्वारा कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर बारबरा मकलाची, जो कि एक रिनोन एक्सपर्ट हैं एमडीवीआई डेफ ब्लाइंडनेस फील्ड में, वे हमेशा कहती हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार बच्चों के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार बच्चे वो ऑब्जेक्ट समझते नहीं हैं। हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट्स बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं, बच्चे वह वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकें। और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की जब बात होती है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे बच्चों के शिक्षण और एजुकेशन के लिए। If you see the photograph on the left, a boy with MDVI is trying to understand the concept of tomato by using his different senses. He's using his touch, he's seeing it, and he's smelling it. And he's understanding it before he wants to use that object. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चा टमाटर की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है टमाटर की पहचान करने के लिए। वह छू के देख रहा है, वो सूंघ के देख रहा है, उस टमाटर को देख रहा है। इस तरह से वो टमाटर की पहचान कर रहा है उसका इस्तेमाल करने के पहले। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, if you see the photograph on the right, a boy with MDVI is doing a painting activity using an object that is potato. As he has some issues, he has some motor issues, he does not like to touch paint or he does not like to do painting activity using a brush. So his preference is always using an object. सेकेंड पिक्चर में अगर आप देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चा पेंटिंग एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो आलू का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इस बच्चे को हाथों में प्रॉब्लम है। उसको हाथों में कलर लगाया या ब्रश के द्वारा पेंटिंग करना पसंद नहीं आता है और वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करता है। Whenever we use any objects with children with MDVI related to art activity, in the very beginning, we should ensure the objects we use are familiar to the child and the children could touch it. And we should use the materials which are easily available at home and are not very expensive, or which children can learn to be familiarized with them. अगर बहुत बार जैसे हम जब भी आर्ट एक्टिविटीज की शुरुआत करते हैं, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो जब आर्ट एक्टिविटी की शुरुआत हो रही है, कुछ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बच्चे पहचानते हों और उन्हें छू के देख सकें। और जब भी हम कोई मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना है जो आराम से घर पे अवेलेबल हों, जो बहुत महंगे ना हों,
और बच्चे अच्छे से फेमिलियर हो। देन extracurricular activities of play and leisure time with siblings. Many a times we want our family members to be part of the activities of children with MDVI. And I think extracurricular activities are the best way to involve family members. Just a simple example, playing with a ball, where family members and a child with MDVI can be part of it and they can have fun together. हम बहुत बार चाहते हैं कि हमारे एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चों के माता-पिता उनकी एक्टिविटी का भाग हों और मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के माता-पिता को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बॉल के साथ खेलना। अगर हम देखते हैं तो फैमिली मेंबर्स और बच्चा सब साथ में मिलके एक बॉल के साथ खेल सकते हैं और एक फन या एन्जॉय कर सकते हैं। If you see the photograph on the left on the top, a boy with MDVI is playing with a big ball with his parents and sibling. It is such a beautiful photograph. And if you see, the boy is learning a very important skill, that is turn taking, and he's waiting for his turn to take the ball and catch the ball. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो एक एमडीबीआई से ग्रस्त बच्चा अपने माता पिता और भाई बहन के साथ एक बड़ी बॉल से खेल रहा है। इसमें एक बहुत कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल वो सीख रहा है। खुद के टर्न का वेट या खुद के टर्न का वेट कर रहा है और बहुत ही आराम से वेट कर रहा है कि उसकी माँ उसे बॉल दे और वो कैच करे। The photograph on the right is of the two girls with MDVI and their siblings. And these siblings are non-disabled siblings. The two girls are with MDVI and they are having fun with all of them. They are joining a ring and there is so much of fun and natural communication going on. अगर आप राइट हैंड साइड में फोटो देखते हैं तो दो बच्चियां एमडीवीआई से ग्रस्त हैं जो अपने नॉन डिसेबल सिबलिंग्स के साथ एक रिंग ज्वाइन करने का गेम खेल रही हैं और ये सब आप अगर देखेंगे तो सभी बहुत खुश हैं और एक्टिविटी में हर कोई इन्वॉल्व है। If you see the photograph on the down left, it's about the girl with MDVI who choose to play with a small ball with his sibling, and they both love playing with this ball as they like this ball. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्ची अपने भाई के साथ छोटी गेंद से खेल रही है। ये उनकी बहुत पसंद की बॉल है और इसके साथ उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है और हमेशा एंजॉय करते हैं। When we talk about play, it plays a big role in terms of communication. It helps in developing several skills related to communication. The children learn anticipation, turn taking, choice making, and could learn a beautiful conversation and a natural conversation. अगर जब हम प्ले एक्टिविटी की बात करते हैं, प्ले के द्वारा बच्चे बहुत सारे संप्रेषण के कौशल सीखते हैं, जैसे कि टर्न टेकिंग, चॉइस मेकिंग और एंटिसिपेशन और आपस में बातचीत करना। ये सारी चीज़ें बच्चे प्ले के द्वारा सीख सकते हैं। एक्सप्लोरेशन के द्वारा भी like with exploration, children could learn several concepts, several communication skills. If you see the photograph on the left, a girl with deaf blindness is engaged in doing the water play. When we visited her house for the first time, we came to know from her parents that she does not like to touch anything or explore anything.
We just inquired her parents that what are her likes. And I think this is the best way we need to do. Like whenever we want to start working with children with MDVI, we need to identify their likes and dislikes. So we asked her parents, like, what are her likes? They mentioned she liked to play with water and her favorite bangle. So we thought, let's introduce a water play with her, and we introduced water play by using a big bowl in which we have put water, and in water we added some objects and her favorite bangle. Since this was the first time of introducing her to water play, teacher gave her hand under hand assistance, and with teacher support they both explored objects and her bangle. After some time, teacher found that she removed her hand from teacher's hand, and she tried doing it on her own. Then teacher, she reduced her support and gave her support on her elbow. And teacher gave her sufficient time, and this way girl was enjoying exploring objects and her bangle in water. We need to decide like what kind of support we have to give to children with MDVI as per the level of the child and need of the child, so that every child can participate in the activities. And we need to try to give them support, and as much as possible we need to teach them to be independent as much as they can. And if you see, as we all know, that bonding is a prerequisite for learning. And I think this is the best way teacher could develop a good bonding with the child. And extracurricular activities are the best way we can develop bonding, as children have fun. And children, they learn best when they have fun. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो एक एमडीवीआई से डेफ ब्लाइंडनेस वाली बच्ची जिसे डेफ ब्लाइंडनेस है, वो वाटर प्ले कर रही है। जब हम पहली बार उसके घर गए तो माता पिता से पता चला कि उसे बहुत सारी वस्तुओं को छूना या टच करना पसंद नहीं है, और वो पसंद नहीं करती कुछ चीज़ों को छूना। हमने जब माता-पिता से पूछा कि उसी उसे क्या पसंद है, हम जब भी हमारे बच्चों के साथ काम करते हैं, हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स को ध्यान में रखें। तो माता-पिता ने ये बताया कि बच्ची को पानी पसंद है और उसकी एक बहुत फ़ेवरेट चूड़ी है, जिसके साथ उसे खेलना पसंद है। हमने उसके साथ वाटर प्ले इंट्रोड्यूस किया। वाटर प्ले जब किया उसे इंट्रोड्यूस, तो हमने पानी एक बड़े बर्तन में लिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डाले और उसकी बैंगल जो चूड़ी है वो पानी में डाला। और इस तरह से जब शुरुआत हुई, क्योंकि ये पहली बार बच्ची वाटर प्ले की एक्टिविटी करने वाली थी, टीचर ने उसे हैंड अंडर हैंड का सपोर्ट दिया। और हैंड अंडर हैंड के सपोर्ट के साथ में बच्ची और टीचर ने सारी चीज़ों को ढूंढा और उसकी चूड़ी को भी ढूंढा। बाद में टीचर ने देखा कि बच्ची ने टीचर के ऊपर से हाथ निकाल लिया और वो खुद से चीज़ों को ढूंढने लगी। टीचर ने अपना हाथ निकाल के उसकी कोहनी पे सपोर्ट दिया। फिर बच्ची को काफ़ी समय दिया कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे या ढूंढे, और बच्ची काफ़ी इन्वॉल्व होके मज़ा लेके ये एक्टिविटी खुद से कर रही थी। हमें हमारे एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चों को सपोर्ट या सहायता देने की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए या उनकी नीड को देखते हुए। और अगर जिस तरह से हम सपोर्ट देते हैं, बच्चा उस एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बच्चे पूरी तरह से एक्टिविटी खुद से भी जितना हो सके आगे जाके खुद से अपने आप से वो एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं।
जैसे आप जानते हैं कि बॉन्डिंग जब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खेल के माध्यम से या वाटर प्ले के माध्यम से टीचर ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बच्चे के साथ बनाया। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम बहुत मज़ा लेते हैं, एक्टिविटी एंजॉय करते हैं। और जब बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। The photograph on the right is about a girl exploring different objects. And I think exploration again is a very important area for children with MDVI. She is exploring different toys and objects from the bag, and she's doing it all alone, enjoying doing it. And this is the best time for the teacher to introduce her to several concepts. And teacher, she introduced her concepts like color concepts and number concepts. अगर आप राइट हैंड साइड में फ़ोटो में देखते हैं, तो एक एमडीबीआई से ग्रस्त बच्ची वो एक खिलौने का बैग लिए हुए है और वो खुद से काफ़ी सारे खिलौने और ऑब्जेक्ट्स निकाल के देख रही है। और जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, खुद से ढूँढना, ये एमडीबीआई से ग्रस्त बच्चों के लिए एक बहुत वापस महत्वपूर्ण एरिया है। और ये बच्ची खुद आराम से बैठ के सारे खिलौने और अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स निकाल रही है। और इस समय टीचर को एक बहुत अच्छा अवसर मिला कि उसे इंट्रोड्यूस करे कुछ जैसे कॉन्सेप्ट्स, जैसे टीचर इंट्रोड्यूस कर पाई उसे नंबर कॉन्सेप्ट और कलर कॉन्सेप्ट्स। इस तरह से बच्ची ने कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया। Then festivals and celebrations. I think it plays a big role when we talk about communication and concepts. If you see, there's a beautiful photograph of a girl with MDVI putting color on her teacher's face. And when we talk about Holi, it's a celebration of fun. And when we talk about Holi, children they learn to get several concepts in terms of colors, like different colors. Then they get the chance to learn concepts of clean and dirty, wet and dry, and many more. This is the time when the children could make their own colors using vegetables and flowers, which could be a great multisensory activities for them. They also get a chance to socialize with their family members, teachers, parents, and their siblings. As they play Holi all together, they learn to put colors on each other's face. And most of the time children they like to play with water as well. So this is a fun activity for them where they learn so much of communication. Again, this is the time when children learn to get the opportunity to make several art materials, like making a beautiful cards, making collages with different colors. And when we talk about festivals, I think we all love sweets, and this is the best time when the children get chance to prepare or make sweets and distribute and share sweets with their friends, their family members, and their relatives. This way, the Holi celebration also helps in developing so many concepts and communication. There's again a lovely photograph of two deaf-blind boys who are celebrating Holi with Diwali with their teacher, and they are enjoying bursting cracker with their teacher. And again, when we talk about Diwali, it's again a fun time. We all love Diwali as it's a festival of light and color. Like children, they learn to get several concepts related to Diwali.
like concepts of like diyas, colors, and many, many more. And this is the time when children, they are engaged in various art activities like making a beautiful cards, painting and decorating diyas, and making beautiful cards and give it to the relatives, their friends. And this is the time where children get the chance to socialize, like greeting and wishing people for Diwali, sharing sweets with people, their friends, their teachers, and again they get chance to make sweets with their friends. And this is a fun time where again children learn several concepts and many communication skills. अगर आप देखते हैं फोटोग्राफ में तो ये एक बहुत सुंदर तस्वीर है जिसमें एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्ची अपने टीचर के गाल पे कलर लगा रही है। जब हम होली की बात करते हैं, होली के द्वारा बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जैसे विभिन्न रंगों के बारे में, गीला या सूखा, नया पुराना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस के द्वारा सीख सकते हैं। होली के त्योहार में बच्चों को एक अवसर मिलता है कि खुद के रंग बनाएं, जैसे सब्जियों और फूलों के द्वारा खुद के रंग बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मल्टी सेंसरी एक्टिविटी इन बच्चों के लिए हो सकती है। बच्चों को इस त्योहार के वजह से बहुत सोशलाइज करने का मौका मिलता है। वो अपने माता-पिता, टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेल सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, एक दूसरे पे पानी डाल सकते हैं। और जब आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये बच्चों को अवसर देता है कि बहुत सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल बच्चे बना सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कोलाज, जो अलग-अलग कलर्स को यूज़ करके कोलाज बनाना। और जब हम त्योहारों की बात करते हैं, तो हम सभी का फ़ेवरेट होता है मिठाई। तो मिठाई जब हम बोलते हैं तो एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चों को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है मिठाई बनाने का और अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और रिलेटिव्स के साथ वो मिठाई शेयर करने का। ये एक और बहुत सुंदर सी तस्वीर है जिसमें 2 डेफ ब्लाइंड एडल्ट्स यंग एडल्ट्स अपनी टीचर के साथ दिवाली मना रहे हैं। ये पटाखे फोड़ रहे हैं साथ में। और जब दिवाली की हम बात करते हैं, दिवाली के जब बात करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वापस बच्चों को सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे कलर कॉन्सेप्ट्स, नया का कॉन्सेप्ट, नए कपड़े, पुराने कपड़े और बहुत कुछ। जब आर्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, तो बच्चों को अवसर मिलता है बहुत सुंदर से कार्ड बनाने का। ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से बच्चे बनाते हैं। दिया जो हमारा मेन त्योहार का भाग होता है, बच्चे दिया पेंटिंग करते हैं, उसका डेकोरेशन करते हैं। और घर पे भी डेकोरेशन, स्कूल में डेकोरेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं ड्यूरिंग दिवाली। उसके बाद सोशलाइज़ेशन की भी जब हम बात करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा अवसर मिलता है सोशलाइज़ेशन करने का। बच्चे अपने टीचर्स के साथ पटाखे फोड़ना या अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ना या अपने परिवारों के सदस्यों के साथ पटाखे फोड़ने का अवसर मिलता है। आपस में एक दूसरों को दिवाली विश करने का अवसर मिलता है। इस तरह से त्योहार बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए भी। और ये बहुत अच्छा अवसर देता है उन्हें कम्युनिकेशन और अलग-अलग कॉन्सेप्ट सीखने का। कुछ चीज़ें हमने देने की ज़रूरत है जब हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं।
We need to remember some points when we do activities related to art, craft, or activities related to extracurricular activities for enhancing communication. We need to give them an anticipation. Whenever we do any activity, we need to give them anticipation that we are going to do this activity. Then second, clear beginning, middle and end. Whenever we do activity, the child with MDVI should be involved fully throughout the activity. Then provide support. We need to give them support as and when the child requires it and as per the need of the child. Give sufficient time to let the child enjoy the activity. We need to give them time to understand, to have fun, and to understand the whole activity and enjoy the activity. And lastly, we need to always think of giving choices. That is very important. As we also, as human beings, have several choices, we need to think of giving choices to our children. कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा कम्युनिकेशन या कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, हमें उन्हें पूर्वाभास देने की ज़रूरत है कि जब भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमेशा क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड होने की ज़रूरत है। मतलब बच्चा पूरी तरह से एक्टिविटी का भाग या हिस्सा होना चाहिए। प्रोवाइड सपोर्ट, जितना बच्चे की ज़रूरत है या उसे जितनी मदद की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को देखते हुए हमें उसे सपोर्ट देने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ करते हैं, हमें उसे अच्छे से टाइम देने की ज़रूरत है कि बच्चा अच्छे से वो एक्टिविटी एन्जॉय कर पाए। और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट कि चॉइस, हम हम और आप में भी बहुत चॉइसेस हैं, हम बहुत सारी चॉइसेस करते हैं अपने लिए। तो हमारे ये भी कर्तव्य है कि हमें अपने एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चों को भी चॉइसेस देना चाहिए। Just to end with a quote of late Dr. Van Dyke, how many smiles have you gifted your child today? That is the essence of all our learning and education. डॉक्टर वैन डाइक कहते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को करते समय आपने ये देखना है कि आपका बच्चा कितना खुश हो रहा है और कितना एंजॉय कर रहा है एक्टिविटी को करने के लिए। यही हमारे सिखाने और बच्चे के लर्निंग का उद्देश्य होता है। एंड ओवर टू यू संपदा। थैंक यू सो मच अनुराधा। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो प्लीज उन्हें चैट बॉक्स में लिखिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच अनुराधा फॉर अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आर्ट एक्टिविटीज को केवल आर्ट की तरह नहीं, पर हर एक एक्टिविटी में हम कम्युनिकेशन और कॉन्सेप्ट्स को भी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जो हमारी बच्चों के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण चीजें हैं। काफी सारी एक्टिविटीज आपने बताई जो बहुत सिंपल थी पर बहुत इफेक्टिव थी। इस बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If anybody has any questions, you're welcome to share those in the chat box. We have a lot of comments in the chat box about how useful the participants found the presentation, but no questions as such. Maybe you can go ahead with explaining
एंड देन बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं वापस करके ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू संपदा। अगर आप हमसे टच में रहना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट के द्वारा हमसे टच में रह सकते हैं। आप हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आप जाके हमारे एक्टिविटीज़ या हमारा करंट जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे देख सकते हैं, और या हमें आप ईमेल लिख सकते हैं। No questions from anyone, Anuradha. Or Okay. Anuradha Bakshi is saying that it was so well explained that all our questions were answered. Okay, thank you so much, Anuradha. And with this, we end our session. Yeah. कैमरे के साथ मुझे क्या पता, मैंने लैपटॉप पे करने से यूज किया है। माइक पर मैंने हेलो हेलो। या अनुराधा मैम। हाँ बोलिए तरुण जी। यस मैम, माय कोलीग हैज ए क्वेश्चन। हाँ बोलिए। Good evening, ma'am. Good evening. Yeah. Hello, my name is Anjali, and I have a question. हाँ बोलिए। Yeah, please ask. My question is, what are the various cues I can give to an MDVI child during an activity? Because MDVI child, I cannot give simple like okay, yes, no. That kind of cues won't work with them. So, what type of cue should I use? What is the age you are working with? What age group of children you are working with? Ma'am, actually, I'm working from 3 to like elder student, adult PWD as well. But this question is for particularly below 12, 6 to 12. Okay. So like there are several cues which you can give it to children with MDVI. Like if suppose it is related to activities of having food, you can show the child by touching it on the face, or you can give some spoon, like this is the time for lunch or having food. So this way you have to introduce the cues to the children as per the activity. Suppose it's time for going out, like going to a garden, you can have something like which relates to garden. You can maybe have a photograph or a object of something which child can take with it, like a small bag, which reflects that the child has to go to a garden. So something, some symbols you have to introduce to child related to his or her activities. Hope Anjali, this suffice your question's answer. Yeah, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much. In case if you want some more, we'll definitely share with you. Thank you, Anuradha. That was the only question in the chat box. Okay. So thank you all very much for attending to our webinars. You can see it on our Facebook pages, our website, and see all the webinars till now we have conducted. So thank you all for your participation and all your patience. Thank you very much.